आचार्य जी, एक्चुअली हम जब लगी बदी लाइफ जीते हैं, सुनते तो बहुत हैं, सुबह से लेके शाम तक गुरबानी सुन ली, ओशो सुन लिए या एनीथिंग, कोई वीडियो देख ले, आपके वीडियो देख लिए। तो जब नॉर्मल जीवन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो वहाँ हानि होती देख के, आप आर्थिक कह सकते हैं, सामाजिक कह सकते हैं या इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, जिससे भी थोड़ा मानसिक कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, तो हम वहाँ पीछे हट जाते हैं। तो ये बड़ी परेशानी है हमारे आपसी। और जैसे अब मैं एक संयुक्त फैमिली में रहता हूँ, मेरा ब्रदर है, मदर है, लेकिन वो इन मामलों में थोड़ा सा कटते हैं, तो वो इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। तो जब मैं उसकी बुक्स लाता तो वो मुझे बड़ी गालियाँ निकालते थे। तो लेकिन आज भी वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि मैं इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चूँ। महंगा मोबाइल ले सकता हूँ, वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन जब मैंने यहाँ शिविर में आना होता है तो वो टोकते हैं कि पैसे की बर्बादी है। नहीं, पैसे की बर्बादी तो है ही। सबसे पहले तो ये बात साफ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात ये है कि बर्बादी में लुत्फ आ रहा है या नहीं। ये खेल ही नहीं है आबाद होने का। बात यह है कि कुछ और मिल रहा है या नहीं। कुछ और है जो यदि मिल रहा हो तो क्या खो रहा है उसकी याद नहीं आएगी, और वो नहीं मिल रहा तो जो खो रहा है बहुत याद आएगा, बहुत बड़ा लगेगा। समझना मेरी बात को। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम कुछ खो नहीं रहे। ये बिल्कुल पक्की बात है कि अध्यात्म की तरफ निकलोगे तो शायद गाड़ी तुम्हारी छोटी रह जाएगी, मकान हो सकता है 3 मंजिल की जगह 1 मंजिल का ही बने, हो सकता है बने ही ना। इसमें मैं तुम्हें कोई सांत्वना नहीं देना चाहता, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अरे तुम भगवान की राह में निकलो तो सही, फिर देखो छप्पड़ पाड़ के बरसता है कि नहीं बरसता है। ना कोई छप्पर फटता है ना कुछ बरसता है, ठीक है। बात बस ये है कि वो नुकसान तुम्हें याद रह जाता है या नहीं याद रह जाता है। गणित की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से नुकसान तो होगा। किन्हीं अपवादों में हो सकता है न भी हो, पर 90% संभावना तो यही है कि होगा, ठीक है। अब बात यह है कि वो नुकसान याद रहा या कुछ इतना बड़ा तुम्हें मिल गया कि वो नुकसान भूल ही गए। अच्छा, जो मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी चीज मिलेगी, वो रुपए पैसे के तौर पे तो मिलेगी नहीं। तो मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर तुम 10,000 लगाओगे तो बेटा 10 लाख पाओगे, कुछ नहीं। उसके यहाँ की मुद्रा रुपए नहीं है, वहाँ ये करेंसी चलती ही नहीं। कि तुम कहो कि 10,000 लगाए तो वहाँ से 10 लाख आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। बात दूसरी है। बात यह है कि वो 10,000 याद रह गए या भूल गए। याद रह जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हें उस तल से आगे का कुछ उपलब्ध हो नहीं रहा है। तो उसी तल पर जो बड़ी संख्या है उसको पकड़ लेते हो। कोई नुकसान तभी तुम्हें नुकसान जैसा लगता है ना, जब तुम उसकी तुलना किसी अन्य चीज से करो। कब कहोगे किसी स्थिति में कि तुम्हें नुकसान हो गया? गौर से समझो इस बात को। जब तुम्हें यह विकल्प दिखता हो कि नुकसान के अलावा भी तो कुछ हो सकता था,
तुम अभी अभी इसको खरीद के लाए 10,000 में, तुम खुश हो, और तभी किसी ने आके बताया कि 8,000 का है, तुम तुरंत क्या कहोगे? नुकसान हो गया। यानी नुकसान शब्द के उपयोग भर के लिए भी तुम्हें दो चाहिए जिनमें तुम परस्पर तुलना कर सको, और तुलना करके कह सको कि अभी जो हो रहा है उसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता था, और वो जो दूसरा विकल्प था वो फायदेमंद था। तुम कहते अभी मैंने 10 में लिया, 8 में भी तो ले सकता था, 2,000 का फायदा हो जाता। पर जिसको दूसरा विकल्प ही ना दिखता हो उसे क्या नुकसान दिखेगा? बोलो। तो आशिकी में रंग नहीं है, विकल्प बहुत दिख रहे हैं। जिन्हें इश्क हो जाता है उन्हें महबूबा के अलावा कोई और दिखता है क्या? जब 5-7 और दिख रही हो तो तुम बोलते हो कि अरे नुकसान हो गया, फालतू यहाँ पे जबान दे दी, उधर वाला मामला ज़्यादा रंगीन है। तब नुकसान समझ में आया, बड़ा नुकसान है। जब एक ही दिख रही हो तो कैसा नुकसान, फिर फायदा भी क्या? ना नुकसान है ना नफा है, क्योंकि निर्विकल्प हो गया ना मामला। बात समझ में आ रही है? दूसरा कुछ दिख क्यों रहा है? जब तक दूसरा दिखता रहेगा तब तक नुकसान भी पता चलता रहेगा। फायदा उस दिन तुम्हारा शुरू होगा जिस दिन नुकसान का संज्ञान ही लेना बंद कर दो। फिर कोई पूछे कि ऐसा तुमने करा, अरे क्यों किया, ये तो बड़े घाटे का काम था, तो तुम क्या जवाब दो? तुम ये ना जवाब दो कि घाटा नहीं है, तुम ये जवाब दो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे और कुछ सूझता ही नहीं, मेरे लिए एक ही राह सुनिश्चित हो चुकी है, दूसरी राहों का मैं परित्याग नहीं कर रहा, मुझे दूसरी राहें दिखती ही नहीं। तो अब बताओ मैं दूसरी राहों पर चलूं कैसे? और जब तक तुम्हारे सामने इतनी बेबसी, इतनी लाचारी की हालत नहीं आ जाती, तब तक तो तुम नफ़ा नुकसान की ही गणना करते रहोगे। और गणना तुम जब भी करोगे, मैं तुमको बता रहा हूं, अध्यात्म तुमको नुकसानदेह ही दिखेगा। तो नुकसान तुम्हारा तब नहीं होता जब तुम अध्यात्म में आते हो, नुकसान तुम्हारा तब होता है जब तुम गणना करने लग जाते हो। गणना में नुकसान है, और गणना हुई नहीं कि ये पक्का है कि अध्यात्म में नुकसान ही नुकसान दिखेगा, क्योंकि अध्यात्म में जो है वो गिनती के पार का है। अध्यात्म में जो फायदा हो रहा है वो गिनती के पार का है, और जो नुकसान हो रहा है उसकी गिनती हो सकती है। जो मिल रहा है वो संख्यातीत है, जो खो रहा है वो संख्या में गिना जा सकता है। तो अब तुम बैठोगे गणित लगाने तो कहोगे खोया क्या, तो वो सब संख्याएं सामने आ जाएंगी, क्या क्या खोया। फिर तुम कहोगे पाया क्या, तो कोई संख्या सामने नहीं आएगी, क्योंकि जिसको पाया वो कुछ और है, कोई ऐसी चीज है जिसकी संख्या में गिनती नहीं हो सकती। मामला दिल का है, कैसे गिनोगे संख्या में? 2, 4, 6 क्या बताओगे? तो ले दे करके तुम्हारे पूरे गणित का नतीजा एक ही निकलेगा। क्या निष्कर्ष आएगा? बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। तो गणित तो हमेशा यही बताएगी बड़ा नुकसान हुआ। तुम अधिक से अधिक ये कर सकते हो कि गणित करना ही भूल जाओ। को भूल गए, याद ही नहीं रहा। गणित करने का फायदा तो तब होता ना जब गणित करने के बाद ये विकल्प आ जाता कि राह बदल दो। हमारी राह जब बदल सकती ही नहीं तो कौन माथा पच्ची करे? जब कैद ही हो गए हैं, जब ले लिया है किसी ने गिरफ्त में, छूटने की ना संभावना है ना इच्छा, तो कौन
दिमाग को मथे कि क्या पाया क्या खोया। अब पाया क्या कि खोया क्या, जो है सो यही है। पकड़ लिया किसी ने और वो छोड़ने वाला नहीं। अंदर की बात यह है कि वो छोड़े भी तो हम नहीं छोड़ने वाले। जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू रे। पहली बात तो तुम पे भरोसा है कि तुम ही नहीं छोड़ोगे हमें, और तुम छोड़ भी दो तो हमें क्या कम समझ रखा है? हम नहीं छोड़ने के। ये बात समझ में आ रही है? कोई इस उम्मीद में ना रहे कि अध्यात्म में बड़े फूल बरसेंगे तुम पे, गेंदे गुलाब के। कोई नहीं फूल बरसते। क्या बरसता है वो आशिकों की टांट से पूछो, अक्सर गंजे पाए जाते हैं। बिल्कुल उनका टोपा उतारोगे तो समझ जाओगे क्या बरसा है यहाँ पे। फूल वूल कुछ नहीं। पता नहीं कोई तो चीज है कि आदमी गाली भी खा लेता है, जूते भी खा लेता है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता। कोई तो चीज है, पता नहीं क्या चीज है, मुझे तो कोई जानता हो तो कुछ होगा तो जरूर। नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ तो होगा। किसी ने सर कटा लिए, किसी ने राज्य छोड़ दिया, किसी ने बदनामी झेल ली, किसी ने गुमनामी झेल ली। कुछ तो होगी बात, नहीं होगी? मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। उसको कह रहे हैं ले तू जहर पी, फिर लद। क्या है? कुछ है कि नहीं है पता? जिसके लगी हो वो बताए कि है, जिसके नहीं लगी हो तो होगा, शायद होगा, पता नहीं। बड़े बड़े विद्वान मौन हो गए, बोले ही नहीं आगे। कोई चीज है ऐसी, चुप हो गए। दिन रात वो बहस करते थे शास्त्रार्थ, चुप। एक धुरंधर विजेता, उन्हें दुनिया जीतेंगे, उनके हाथ से हथियार गिर गए, अवाक।
होगा। भूत क्या दिख गया उनको? कोई ऐसे ठहरे कि कहते शरीर पे दीमक लग गई। इस भागती दुनिया में कोई इतना ठहर गया? क्या देख लिया उसने ऐसा कि जड़ खड़ा हो गया बिल्कुल खंबे की तरह? पेड़ बन गया। क्या क्या दिखा होगा? सस्पेंस। अब ऐसों के सामने जाके बोलना कि वो ₹27.5 का नुकसान इतनी देर तक भूल गए थे ना नुकसान की बात। यही बात है। नुकसान खत्म नहीं होता, नुकसान भूल जाता है। तथ्यों के तल पर देखोगे तो नुकसान हुआ है, निसंदेह हुआ है। तुम कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां नुकसान भूल जाता है तो पर भूल गया। और कोई याद दिलाए भी तो अरुचि होती है, कहते क्या याद दिला रहे हो, कौन सी बात छेड़ दी? लो तुम भी खाओ। बड़ा रसीला फल है।